शनिवार को दोपहर काफी गर्म थी। सूरज आग उगल रहा था, लेकिन बिहार के सीमांचल में गर्मी सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी, सियासत का पारा भी रिकॉर्ड तोड़ रहा था। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर एक मंच पर अमित शाह, दूसरे पर असदुद्दीन ओवैसी। दोनों के जुबान से एक शब्द कॉमन निकल रहा था, शब्द था घुसपैठिया। अमित शाह ने कहा, घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे, इस चुनाव में वोट घुसपैठियों को भगाने के लिए भी डालना है। राहुल गांधी ने तो घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली। सोनिया और लालू के लाल उन्हें बचा रहे हैं, हम उन्हें खदेड़ कर रहेंगे। वहीं कटिहार के बारसोई में ओवैसी बोल रहे थे, यहाँ कोई घुसपैठिया है ही नहीं, सब भारतीय नागरिक हैं। असल घुसपैठिए तो दिल्ली में हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मोदी ने मुंह बोली बहन बनाकर शरण दी। पहले इन्हें तो निकालो। इनके लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव। आप एक बार एनडीए को 2/3 बहुमत से जिता दो, मैं आपको वादा करता हूं, बिहार की पवित्र भूमि पर से ये घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। प्रधानमंत्री आए यहाँ पर घुसपैठी का जिक्र कर दिए, यहाँ पर ज्यादा आबादी बढ़ रही है। हम प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करेंगे बड़े ही ह्यूमिलिटी के साथ कि जो आपकी मुंह बोली बहन बांग्लादेश से दिल्ली में आकर बैठी हुई है, उसको सीमांचल लाइए। हम प्रधानमंत्री को बताते हैं कहाँ जाता रास्ता बांग्लादेश का, वहां जाकर छोड़ दीजिए। और प्रधानमंत्री जो है, आप जाकर देखिए बॉर्डर का इलाका जो है, आप वहां पर खड़े रहकर देखिए बांग्लादेश का दिखता इलाका जहां पर चीन एयर स्ट्रिप बना रहा है, उसकी बात ही नहीं करते प्रधानमंत्री। पड़ोस नेपाल में पूरा तख्ता पलट दिया गया, उसकी बात ही नहीं करते। कैसे हो गया? हमारे पड़ोस में 2 रेवोल्यूशंस आ गए, हमको पता ही नहीं है, मगर प्रधानमंत्री को लगता है कि यहां पर सीमांचल में घुसपैठी आ रहे हैं। 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन में जो भी रीजन था निकाल दिए, कौन सा घुसपैठी निकला उस बताओ। तो ये सीमांचल की जनता को बदनाम करने की एक साजिश है, हम इसका कंडेम करते हैं। और सीमांचल की जनता ये जो तोहमत लगाई जा रही है उसका जवाब इस चुनाव में देगी। ओवैसी को जवाब शाहनवाज हुसैन ने दिया है। कहा, भारत के मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरना चाहिए बाहर से आए घुसपैठियों को। शाहनवाज ने आगे कहा, ओवैसी इस बार सीमांचल में हवा हो जाएंगे। कुछ लोगों को बांग्लादेशियों से मोहब्बत है, इसीलिए उनके पेट में दर्द होता है। इस तथ्य को भी समझिए। एसआईआर को लेकर भी राजनीति चरम पर है। बिहार में इस साल एसआईआर के दौरान 65 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए। सबसे ज्यादा असर सीमांचल में रहा। किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया जैसे जिलों में औसतन 7 से 10% वोटर गायब हो गए। सिर्फ अररिया में ही 1,58,000 नाम काटे गए। आयोग का कहना है कि ये लोग मृत थे, पता बदल चुके थे, अनुपस्थित थे या डुप्लीकेट थे। लेकिन विपक्ष और ओवैसी का कहना है ये तो गरीब मजदूर पलायन करने वाले असल भारतीय लोग थे, जिन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। तो सोचिए, एक तरफ शाह कहते हैं घुसपैठियों को खदेड़ना है, दूसरी तरफ ओवैसी पूछते हैं 65 लाख में कितने घुसपैठिए मिले, ये तो बता दो। सीमांचल का दुख दर्द संघर्ष इन सब से अलग है। आखिर सीमांचल के नौजवानों के रोजगार की बात कोई क्यों नहीं कर रहा? सड़क और अस्पताल की बात कोई क्यों नहीं कर रहा? सीमांचल की बेटियां गायब होकर आखिर कहां आसमान में गुम हो जा रही, कोई क्यों नहीं खोज कर ला रहा? इस पर कोई बात क्यों नहीं हो रही? अपनी बात कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ।